पता है आपको, यह क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में ही टकराएगा और आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। उसने कहा था कहानी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको डायरेक्ट एग्जाम में टकराने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे एग्जाम में, अगर आप जाइएगा तो कैसे लिखिएगा और आसानी तरीका से हम लोग पढ़ेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे। यहाँ पर रटने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट एक बार पढ़िएगा आपको टोटल क्वेश्चन याद हो जाएगा। और जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी के सभी एक ही वीडियो में हम देख लेंगे और आसानी एकदम लैंग्वेज में। और आपको नोट्स भी पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, इसका आपको नोट्स मिल जाएगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपको बताएंगे कहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो हम लोग लिखेंगे इस प्रकार, उसने कहा था कहानी टोटल 5 भागों में बटा गया है, यानी विभाजित है या फिर बटा गया है। कहानी के दूसरे, तीसरे तथा चौथे भाग में जो है ना युद्ध का वर्णन किया गया है। कहानी के दूसरे, तीसरे तथा चौथे भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है और बाकी 2 भागों में प्रेम की वर्णन किया गया है। क्या किया गया है, बाकी 2 भागों में प्रेम की वर्णन किया गया है। तो आपको सीधे लिख दीजिएगा कि कहानी की टोटल कितने भाग में, 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से दूसरे, तीसरे तथा चौथे भाग में युद्ध का वर्णन है और बाकी 2 भाग में प्रेम की वर्णन है। तो आप यूं ही लिख दीजिएगा। आपको याद हो गया होगा पहला क्वेश्चन, बस यूं ही लिखिएगा एग्जाम में, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है, यानी 2 नंबर क्वेश्चन है, कहानी के पात्र की एक सूची बनाइए, यानी सूची जो है ना तैयार कीजिए। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इस कहानी में वैसे तो बहुत सारे पात्र हैं, यानी बहुत सारे जो है ना व्यक्ति जो है ना रोल निभाए हुए हैं, लेकिन जो मुख्य पात्र हैं उनका नाम जो है ना कुछ इस प्रकार है। हम लोग इस प्रकार लिखते हैं इसलिए क्योंकि देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, एग्जामिनर जब देखे तो एकदम कहें कि हाँ कॉपी लिखने वाले में दम है, कॉपी के पन्ना में जो दम है, लेखनी में अगर आपको दम रहेगा ना तो एग्जामिनर आपको फाड़ के नंबर देगा। बस आपको इस बात को याद रखना है। और हमेशा आपको कहते हैं कि हाँ लिखनी में एकदम दम होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन का आंसर है, सटीक आंसर ना भी हो फिर भी आपको दिखने में एकदम अट्रैक्टिव लगना चाहिए। तो लहना सिंह है, ठीक है, लहना सिंह जो है ना इस कहानी के नायक है। अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, तो आपको याद रखना है लहना सिंह है। बोधा सिंह है, सुबेदारनी है, अतर सिंह है, महासिंह है। महासिंह अतर सिंह क्या है, सिपाही है। वजीरा सिंह कौन है, मतलब यही है लहना का कुछ लगते हैं। हजारा सिंह क्या है, सुबेदारनी के पति है, बोधा सिंह का बाप है, ठीक है, यानी बोधा सिंह क्या पिता कौन है, तो हजारा सिंह है। तो यही रही जो इसने कहा था जो है ना, उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में 2 नंबर में पूछ दिए जाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे आंसर लिखेंगे, कुछ इस प्रकार हम लोग आंसर लिखेंगे, लहना सिंह जो है ना उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र है, क्या है, पात्र एवं नायक है। लहना सिंह जो है ना उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक है। लेखक ने इस कहानी में लहना सिंह को पूरी तरह उभारा है। वैसे भी कोई भी मूवी आप देखते हैं, कोई भी फिल्म देखते हैं, उसमें जो हीरो होता है उसी को ना ज्यादातर दिखाया जाता है। तो बिल्कुल इसी कहानी में जो है ना लेखक जो है ना लहना सिंह को बहुत सारा जो है ना पूरी तरह उभारा है। लहना सिंह वीर सिपाही के साथ साथ सच्चा प्रेमी भी थे। लहना सिंह क्या थे, वीर सिपाही के साथ साथ सच्चा प्रेमी थे। बचपन में इसके हृदय में एक अनजान भावना के जन्म लिया था। जो है ना बचपन में लहना सिंह के दिल के अंदर एक है ना अनजान भावना का जन्म लिया था, जो क्या था, एक प्रेम था। क्या था, जो एक प्रेम था। ये बात सच है कि उन्हें अपना प्रेम न मिल सका, ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है कि उसका जो है ना अपना प्रेम नहीं मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से और जो है ना उसे अपना हृदय में बसा कर रखा। लेकिन लहना सिंह जो है ना उसका प्रेम नहीं मिल पाया, फिर भी वह जो है ना पूरी सच्चाई के साथ, पूरी अपने दिल के साथ जो है ना उस प्रेम को अपने हृदय में जो है ना बसा कर रखा है, यानी कि जाने नहीं दिया है। आगे कहते हैं लहना सिंह जो है ना निडर बहादुर व्यक्ति थे, यानी किसी से डरने वाले नहीं थे और एकदम बहादुर व्यक्ति थे। कौन, लहना सिंह थे। सुबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और बेटे के लिए जो है ना प्राण की रक्षा की भीख मांगती है और लहना सिंह अपने मरते दम तक जो है ना उसे बचाता है। तो कहने का मतलब है पूरा यहाँ पर क्वेश्चन का समरी क्या हुआ, तो क्वेश्चन का समरी यह हुआ कि लहना सिंह जो थे ना उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र है और लहना सिंह इस कहानी जो है ना लेखक जो है ना लहना सिंह को इस कहानी में पूरी तरह से उभारा है। उसके साथ कहते हैं लहना
लहना सिंह वीर सिपाही थे और साथ में उसको जो है ना बचपन में एक जो है ना उसके अंदर जो है ना एक प्रेम का भावना का जो है ना उत्सुकता हुआ था, यानी अनजान भावना जन्म लिया था, जो प्रेम था। और ये बात सच है कि उनका प्रेम मिला नहीं, लेकिन फिर भी जो है ना अपना हृदय में उस प्रेम को बसा कर रहना रखा। साथ में कहते हैं कि लहना सिंह निडर बहादुर व्यक्ति थे और सूबेदारनी जो है अपने पति और अपने बेटे के लिए जो है ना रक्षा के लिए क्या मांगते हैं, भीख मांगते हैं। और बात थी और लहना सिंह ने उसे अपना वचन के तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राण को भी आहुति दे दी। यानी जब सूबेदारनी कहते हैं कि जो है ना मेरे बेटे और मेरे पति का तुम ख्याल रखना, मैं तुम्हारे आगे भीख जो है ना आंचल पसारती हूँ, इस तरह से कहते हैं, तो जो है ना अपना आहुति यानी अपने प्राण को आहुति देकर लहना सिंह जो है ना उसके बेटे बोधा सिंह और उसके पति हजारा सिंह का जान बचाता है। आगे अगला क्वेश्चन हम लोग का है, लास्ट क्वेश्चन यह है कि पाठ से लहना सिंह और सूबेदारनी के संवाद को एकत्र कीजिए। ठीक है, पाठ के लहना सिंह और सूबेदारनी के संवाद को एकत्र कीजिए। तो इसको कैसे बताए लेखक, तो पाठ में जो है ना लहना सिंह सूबेदारनी के संवाद कुछ इस प्रकार होती है। सबसे पहले होता है जब अमृतसर के भरे बाजार में एक लड़का और एक लड़की जाती है और लड़का अपने मामा के केस धोने के लिए दही और लड़की अपनी रसोई के लिए क्या, तो बड़िया लेने जाती है। हम आपको थोड़ा सा क्लिप सुनाएंगे। ठीक है, बढ़िया लेने जाती है तो लड़का जो है ना पूछता है एक लड़की से, तेरा घर कहाँ है? तो लड़की बोलती है मगरे में है। और तेरा? मांझे में है। यहाँ कहाँ रहती है? तो लड़की बोलती है अतर सिंह की पैठक में, मेरे मामा होते हैं। तो जो है ना तो क्या बोलते हैं, जो नायक है लहना सिंह बोलते हैं मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर कहाँ कहाँ है? तो गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार दोनों को सामान दे देता है। लड़के ने फिर मुस्कुराकर पूछता है तेरी कुरमाई हो गई है? इस तरह से कौन पूछता है? लड़का पूछता है। इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर क्या होगा, दौड़ जाती है। तो इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो कल देखते नहीं यह रेशम का कढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना सिंह जो है ना क्या प्रतिक्रिया किया। जब किसी जो है ना लवर को या फिर किसी जो है ना प्रेम करने वालों को बोलता है कि मेरा शादी हो गया है या फिर कुछ भी हो गया है, तो जो है ना अंदर से क्या फीलिंग आती है उसी को यहाँ पर लेखक उभारना चाहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं यह देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना सिंह का क्या जो है ना प्रतिक्रिया हुआ, यानी क्या करने लगे। तो जो है ना जब यह सुनता है, यानी कि यह बात सुनते ही लहना सिंह अपना सुध बुध यानी कि खो बैठा और साथ में उसे बहुत गुस्सा आया। इसलिए वह घर जाते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकराई और उसने जो है ना अंधे की उपाधि पाई। यानी जो पूजा करने वाले औरत थे उसे क्या कहते हैं, अंधा कहते हैं। जब लहना सिंह को लड़की कहती है कि यह देखते नहीं रेशम से कटा हुआ सालू, यानी कि मेरा जो है ना जो हो गई है कुरमाई, तो ये जब सुनते हैं ना लहना सिंह, तो अपने जो है ना रास्ते घर के जो है ना राह लेता है और कुत्ता को ढेला से मारता है, नाली में अपना जो है ना कमाई खोता है, साथ में जो है ना ठेले में दूध उड़ेल देता है, पूजा पाठ करके आती हुई वैष्णव औरत से टकराती है। इस तरह से जो है ना उसकी प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो ये रही उसने कहा था कहानी के टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से हर साल इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही रहता है और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टकराते हैं। और इसी तरह आप चाहते हैं कि संपूर्ण क्रांति और इसी तरह सभी चैप्टर का हिंदी इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट के हो या फिर कॉमर्स के हो, कोई भी सब्जेक्ट का आप स्टूडेंट हो, आपको जो है ना इस चैनल पर पूरा फुल तैयारी करा दी जाएगी। साथ में आपको हैंड राइटिंग नोट्स दे देंगे। अगर आप इस जो है ना पीडीएफ का लेना चाहते हैं, इस जो है ना क्वेश्चन आंसर पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ, लेखक परिचय का और समरी का पीडीएफ लेना चाहते हैं, सभी चीज का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहां पर इसका जो है ना हमने डाल दिया है, यानी कि अपलोड कर दिया है। तो वहां पर आप जाइए, डाउनलोड मिल जाएगा। नोट्स भी आपको वहीं पर प्रोवाइड होगा, हिंदी इंग्लिश सभी विषय का। तो अगर आपको कोई भी चीज का नोट्स चाहिए या फिर कोई भी सब्जेक्ट में आप कमजोर है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। साथ में हम लोग का एक नारा चल रहा है, अब पढ़ेगा बिहार और बढ़ेगा बिहार। तो अगर आप भी इसमें इंक्लूड होना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि अब पढ़ेगा बिहार और बढ़ेगा बिहार, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप एक शेयर करते हैं तो फिर वो शेयर करेंगे। इस तरह से पूरे बिहार पढ़ेंगे और फ्री ऑफ कोर्स ले सकेंगे, क्योंकि आपको 49 रुपया या फिर 99 रुपया नोट्स के लिए पेमेंट करना ना पड़े और फ्री ऑफ कोर्स आप तैयारी अपना कर सके। तो चलिए शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, हमने ऑडियो समरी बना दिया है सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, आप ऑडियो समरी भी सुन सकते हैं सभी जो है ना चैप्टर का। तो आप बहुत कम समय में भी ऑडियो समरी सुन सकते हैं, कोई भी काम करते समय, तो उस पर भी आप सुन सकते हैं। और हाँ, लेखक का चैप्टर का नाम ट्रिक वाला वीडियो बना दिए हैं, तो आप भी उस भी देख सकते हैं। तो आप पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन है, तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं संपूर्ण क्रांति के लेखक परिचय में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय।